कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली बार इंदौर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रेसिडेंसी कोठी पर बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा और माना कि प्रदेश में दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी आई थी, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ऑक्सीजन की किल्लत प्रदेश में दूर कर दी है। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन के कई प्लांट भी लगाए गए हैं, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन व दूसरी दवाइयों की किल्लत भी कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार एक और जहां कोविड सेंटर बना रही है, वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए आईसीयू के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहने की बात कही। मध्य प्रदेश में कोविड सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में किए गए पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल के साथियों को जिले में तैनात किया, प्रशासनिक टीम को तैनात किया। शुरू में जो जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ रही थी, एक चिंता का विषय था। ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही थी और भी प्रॉब्लम्स, बेड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर जहां बेड की कमी थी और बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहां से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे, हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविजन कर रही थी कि टैंकर कहां तक पहुंचा। सीएम रिलीफ फंड से पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी गई। 8 प्लांट बनकर तैयार हो गए, ऑक्सीजन उनसे बनकर मिलना शुरू हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जहां दिक्कत आ रही थी, उसके लिए भी सरकार ने उसको पूरा प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से भी बात की, जो कंपनियां थी उनसे बात करके आज तक की स्थिति में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को 2,73,000 डोज हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं और उसमें से 43,000 डोज हमने इंदौर को भी दिए। पूरे कुछ दिनों से इंदौर में और भोपाल में बेडों की जो दिक्कत आ रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है और भी हम लोगों के लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही, ना छुपाना चाहती है। जो आंकड़ा हम लोग देते हैं या जो जिस तरीके के जो संख्या हम लोग देते हैं, अगर शमशान घाट पर हम जा रहे हैं तो शमशान घाट पर 3 प्रकार के दाह संस्कार हो रहे हैं। एक तो जो पॉजिटिव होते हैं उनके होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होती, उनको भी हम लोग जो कोविड का नाम से उसके अनुसार उनका दस्तार होते हैं, और कुछ जो दूसरी अन्य बीमारियों के कारण, तो वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सरकार कहीं कोई आंकड़ा नहीं चला। इधर पहली बार बैठक में कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया था। जीतू पटवारी के सवालों पर भाजपा के नेता और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी चुप्पी साध गए। जीतू पटवारी ने बैठक में कई अहम सुझाव देने के साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने वैक्सीनेशन और इलाज में हो रही लापरवाही पर सरकार को जमकर कोसा। वहीं एक बार फिर पटवारी ने सरकार पर कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाने का गंभीर आरोप लगाया। पटवारी ने कहा, इंदौर में जितने आंकड़े सरकार बता रही है, उतने तो शहर के एक शमशान में शौच जलाए जा रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें आंकड़े बताए गए, केवल 1200 मृत्यु अपने आप में ये बताता है कि शासन सच बोलना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है, बात ही नहीं करना चाहता है। इंदौर शहर के एक शमशान घाट में 785 लोगों की दाह संस्कार हुआ है इस पेंडेमिक में।
और सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि सिर्फ 1200 लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही टेस्टिंग को लेकर 10 लाख पे 700 टेस्टिंग हो रही है, तो 35 लाख लोग हैं हमारे इंदौर में, तो 700 के हिसाब से टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तो महामारी कवर कैसे होगी, पता कैसे चलेगी। तो ये भी एक झूठ कि पेंडेमिक कंट्रोल हो रहा है। तीसरी बात, आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबों ने इलाज करा लिया, घर भेज दिया, या तो बिक के गए या मर के गए। ऐसी परिस्थिति में आयुष्मान से संबंधित जिन लोगों को और लाभ मिलना चाहिए उनको इस कैटेगरी में लाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को कि 1 महीने की पेंडेमिक में वो दिखे, आज उनको साधुवाद, दिखते रहें, कुछ करते रहें, अपने दायित्व को निभाते रहें, ये मेरा उनसे अनुरोध है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इंदौर में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की ही सराहना करते रहे और आश्वासन देते नजर आए कि जल्द कोरोना वायरस पर सरकार जीत हासिल कर लेगी, जबकि इस समय के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।